नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं द सिटी खबर। दुर्ग जिले में नकली नोट का कारोबार। जी हां, दुर्ग जिले में नकली नोट के कारोबार का दुर्ग पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पूरा मामला इस प्रकार से है कि 29 तारीख शाम को रानी तराई के बाजार में लगभग 5:30 बजे के आसपास सरिता सोनकर नाम की एक महिला जो कि सब्जी बेच रही थी, उसके पास एक महिला और एक पुरुष आते हैं। टमाटर और मिर्ची खरीदते हैं। 8 रुपए का मूल्य के बदले में 500 रुपए की नोट देते हैं। सरिता 60 रुपए काट कर बाकी पैसे वापस कर देती है। थोड़ी देर बाद मार्केट में एक हल्ला होता है कि मार्केट में 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट चल रहे हैं। जब सरिता अपने गले में पैसे देखती है तो वो पाती है कि 500 रुपए का नोट जो उसे मिला था वो नोट पूरी तरह नकली था। छूट कर ही समझ में आ जा रहा था कि ये नोट नकली था। इसी प्रकार दीपक साहू, संतोष देवांगन, शीतल यादव, चंद्रिका बाई और इसके अलावा कई लोगों के पास नकली नोट मिला। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंचती है और आनन फानन में उन दोनों महिला और पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिन्होंने इन सब व्यापारियों को नकली नोट दिया था। जब पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है तो पुलिस पाती है कि ये दोनों महिला और पुरुष अरुण तुरंग और राखी तुरंग रायपुर के सोनपैरी के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने घर में नकली नोट को छापने के लिए एक कलर प्रिंटर और कुछ कागज भी रखा हुआ है। इनके पास से पुलिस ने 1,70,500 रुपए के 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नकली नोट भी जब्त किए हैं। दरअसल ये दोनों ही कर्जे के बोझ से दबे थे, आर्थिक स्थिति खराब थी। तब YouTube के माध्यम से इन्हें जानकारी मिली कि किस प्रकार से नकली नोट छापा जाता है और YouTube से समझकर इन्होंने ये कारोबार शुरू किया। दुर्भाग्य की बात है कि आर्थिक बोझ पर दबे होने के कारण इन्होंने इस प्रकार से किया। किसी को भी इस प्रकार से गलत तरीके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं अपनाना चाहिए। इस पूरे मामले का खुलासा आज दुर्ग पुलिस ने किया। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं दुर्ग पुलिस के आला अधिकारी इस विषय को लेकर। नकली नोट, कितना नोट बरामद हुआ, आरोपी कहां से थे और क्या इनका पूरा बैकग्राउंड था सर, और कैसे पुलिस इन तक पहुंच पाई? थाना रानी तराई में 2 आरोपी पकड़े गए हैं जो नकली नोट को प्रचालित कर रहे थे और इनके पास से नकली नोट बनाने का कलर प्रिंटर है वो भी बरामद किया गया है। इन्होंने YouTube से ये कला सीखी थी और उसमें परफेक्शन करने के लिए कुछ नोट जो बनाए थे उसको पाटन बाज़ार में चलाया भी था और कल रानी तराई का बाज़ार था, वहाँ पे इन्होंने चलाने की कोशिश की थी। लोगों को प्रथम दृष्टिया ही इस पर शक हुआ था और इनसे मौके से लगभग 5,200 का नोट, नकली नोट बरामद हुआ। बाद में जब घर की तलाशी ली तो लगभग 1,70,000 के टोटल नोट बरामद हुए हैं और इसमें BNS के जो संबंधित सेक्शन है वो लगाकर उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर क्या बैकग्राउंड है आरोपियों का? काफ़ी एज वाले दिख रहे हैं और क्या इनके खिलाफ पूर्व आरोपी के खिलाफ जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ पूर्व में एक चोरी का अपराध कायम है और बाकी ये कर्जे से ग्रस्त थे। इन्होंने काफ़ी सारा पैसा ले रखा था और उसी कारण से इन्होंने YouTube में देखा कि नोट कैसे नकली बनाया जा सकता है और उसी आधार से इन्होंने ये कार्य किया। नोट की क्वालिटी काफ़ी पुअर है। देखिए ये जो नोट है ये JK बॉन्ड पेपर में बनाए गए हैं और उसको छूने से ही और उसके क्रैकल साउंड से ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही निम्न कोटि के हैं और इसीलिए ये सारे नोटों को अंधेरे के समय चलाने की कोशिश करते थे। सर पूर्व में जब इन्होंने नोट चलाया था तो क्या कंप्लेंट आई थी सर इनके खिलाफ या कोई शिकायत? पहला अटेम्प्ट में इन्होंने बहुत कम नोट ही चलाया था और यदि उस संबंध में शिकायत आती तो उसमें भी पुलिस कार्रवाई करेगी। सर कितना कर्जा था सर? वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए जहाँ से कर्जा लिए थे